भगवान कृष्ण के भी 2 श्लोक सुनाते हैं और भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं तो चलते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ चूँकि अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो हमारे साथ में जो है ये गीता भी होनी चाहिए तो हम चलते हैं। चलो मेरा नाथ आ रहा है मुझे देखे। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने परताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कुमार रानी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ और सबको जितने संसार के सबको जय श्री कृष्ण और राधे। तो हम चलते हैं। देखो ये हम कहाँ पे ये हमने 64वां सुना दिया। प्रसादे सर्व दुःखानां हानरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो हिम्रास बुद्धः परिवर्तिष्ठते। सर्व दुःखानां, देखो प्रसाद दे सर्व दुःखानां, और सब दुख जब खत्म हो जाने के बाद में हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है तो शांत हो जाता है तो हमारे जो है कहते हैं हमारी बुद्धि भी सही हो जाती है। लेकिन ये कब और कैसे करना चाहिए, क्या ये मन प्रसन्न होता कब है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानरस्योपजायते, चाहे देखो हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, ये सब में हमें समान रहना चाहिए, बैलेंस बना के रहना चाहिए और हमें बैलेंस बना के रहना चाहिए। क्योंकि देखो जब हमारे अंदर बैलेंस बन जाता है तो ना ही हमारे अंदर दुख व्यापता है और ना ही हम सुख। हम कहते हैं हमारे लिए दुख सुख काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ पर हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमारे अंतःकरण में कुछ भी नहीं रहता है। और जब कुछ भी नहीं रहता है तो क्या होता है, तो हमें शांति मिलती है और शांति मिलती है तो हमें भगवान की कहते हैं हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और मन भी स्थिर हो जाता है और हमें भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब हमारे अंदर जो है ये हमारी जो है ये इंद्रियां हैं, ये मन बुद्धि है, ये जब हमारे बस में हो जाते हैं तो ये बाहर की चीज़ हमारे अंदर नहीं जाती। ये बात ध्यान रखना, ये बात सत्य है ये बात तो हकीकत है कि अगर तुम्हारे अपने मन को, अपने अंतःकरण को, इसको हमें बड़े सावधानी से रखना चाहिए, इसकी हमें ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और इसको हमें हमेशा शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। क्योंकि ये बाहर की जो छोटी मोटी वस्तुएं होती हैं ना, ये ही दुखदायी होती हैं और इन जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब हमारी आत्मा में परमात्मा आत्मा हमारी परमात्मा में लीन हो जाती है तो परमात्मा जहाँ स्थित जहाँ रहता है, स्थित रहता है, जहाँ रहता है तो वहाँ ये प्रकृति का ये स्वभाव हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता। ये बात तो हकीकत है, ये बात सत्य है। जो तुम्हारे बाहरी कार्य हैं, जो वहम मतलब बाहर के जो कार्य हैं, ये जो छोटे मोटे ये कार्य हैं, ये इंद्रियों के कार्य हैं, तो वो वैसे कहा जाता है कि एक इंद्रियां अगर एक भी मन अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में है तो बाकी सारी इंद्रियां का मन पर कोई विकार नहीं होगा, ना ही बुद्धि पर कोई बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही मन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक अगर मन ही खराब हो गया तो 10 इंद्रियों पे हावी हो जाएगा और 10 इंद्रियां पे मतलब फिर कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर इंद्रियां अगर हमारे शरीर पे हावी हो जाती हैं और मन अगर हमारा बुद्ध मजबूत है तो फिर इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। एक कहता है एक इंद्रियां
सब इंद्रियों पे कब्जा पा लेती है। तो यहाँ पे देखो कहा जाता है कि दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। फिर जब कहते हैं जो कर्म करने वाला योगी होता है उसकी सब जगह से उसकी बुद्धि हट जाती है, मन हट जाता है, हटने के बाद में भगवान में लीन हो जाता है। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पे उसको समाज लोग कहते हैं परमात्मा में भली भांति स्थिर भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे तो ये भगवान कह रहे इंद्रियायाम ये चरताम जन मनो अनुबधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वर्णवाम भाम वसः। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, तो भगवान ने ये वायु के ऊपर संबोधन करके कहा है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। जैसे अब मान लीजिए नाव के ऊपर ये भगवान ने कहा है कि जो नाव, जब भगवान नाव है समुद्र में नाव चलती है, लेकिन जब नाव कहते हैं ये वायु तो चलती है और वायु अगर नाव पे प्रभाव अपने जो है बहाव में ले जाती है, जब वायु तिरछी चलने लगती है, कहते हैं विपरीत वायु चलने लगती है, तो कहते हैं नाव डूब जाती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, चूँकि वायु जब विपरीत चलने लगती है, नाव चल रही है, नाव चलते हुए मालूम पड़े कि वायु ऐसी आई कि जिधर को नाव चली है उधर वायु उनके नहीं है, विपरीत है। तो कहते हैं कि ये समुद्र में, ये जल में ये वायु डुबो भी देती है। ऐसे हमारा मन है, कहते एक अगर तुम्हारा मन सही है, ये सारी इंद्रियों में अगर एक मन भी सही है तो ये इंद्रियां तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, ना ही मन पर और ना ही बुद्धि पर। जो अभी बताए देखो ये मन और बुद्धि क्या है, मन बड़ा है तो बुद्धि है, वैसे तो ये दोनों समान ही है। चूँकि हमारे मन में जो आता है और वो ही बुद्धि में आता है, वो ही बुद्धि करती है। कहते जो बुद्धि में आता है वही हमारा मन करता है। यहाँ पे देखो मन और बुद्धि को वैसे हम दोनों को एक समान समझते हैं। बुद्धि को जो अच्छा, जिसकी बुद्धि में कहते हैं अरे मेरी बुद्धि में आ गया और मैंने ऐसा काम कर लिया, चले मेरी बुद्धि में आ गया, नहीं तो मेरे मन में तो आ रहा था कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये बुद्धि यहाँ पर जीत गई। एक बुद्धि ही अगर तुम्हारी सही है तो सारी इंद्रियां फेल हो जाती हैं, और अगर तुम्हारी बुद्धि ही खराब है तो ये सारी इंद्रियां तुम्हारे ऊपर ये कहते हैं निगेटिव प्रभाव डाल देती है, ये बस में नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं इसलिए क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो ये बुद्धि यहाँ वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां जो हमारे विषय विकार हैं, जो आसक्ति है, मन, अहंकार, मोह, ये काम, ये जितनी है ना, जितने हैं, तो इन्हें विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ, तो ये इंद्रियां हमारे जो जितनी इंद्रियां हैं और उनमें से एक इंद्रिय के साथ हमारा एक मन भी रहता है, तो इंद्रियां हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि एक मन ही सारी इंद्रियों को बस में कर लेता है। और अगर एक मन ही हमारा खराब है तो ये इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता है, लेकिन ये इंद्रियां बस में नहीं कर सकती हैं। तो वैसे ही भगवान कह रहे मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिया जिसके साथ मन रहता है, जिस इंद्रिय के साथ रहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, क्या सुन रही हो, क्या कह रही हो, क्या, तो ये जिसके साथ रहता है तो वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो वो एक ही इंद्रिय ये मन और बुद्धि को हर लेती है, लेकिन मन बुद्धि हमारा बेशक अकेला ही है, अकेला ही मन बुद्धि है, इन सारी इंद्रियों को हर लेता है। इंद्रियां मन और बुद्धि को नहीं हर पाती हैं, लेकिन कब, जब हमारा मन मजबूत होता है, हमारी ये बुद्धि ये
अच्छी होती है, स्थिर होती है, तब ये सब होता है। क्योंकि कहते हैं कि ये इंद्रियों को बस में जो कर लेता है, जो मन बुद्धि और इंद्रियों को बस में कर लेता है, तो इसमें से अगर एक भी कोई खराब है तो कहते हैं कि तो ये बुद्धि और मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये मन बुद्धि को संभालने के लिए हमें बाहरी वस्तु पे हमें नहीं देखने चाहिए। पहले अंदर की जो हमारी वस्तु है, जो अंदर की हमारी चीज़ है, जो अंदर की हमारी ये विषय इंद्रियां है, उसको हमें मजबूत करना चाहिए। वो अगर मजबूत हो जाता है तो ये बाहर की जो इंद्रियां हैं ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं और ना ही हमें निगेटिव बना सकती हैं। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तस्माद्दस्य महाबाहो निर्गीतान सर्वशः इंद्राणि इंद्रियार्थव्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसलिए ये जहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इसलिए महाबाहो कितने कितने नाम रखते हैं। ये कृष्ण तो अर्जुन के आने के नाम रखते हैं, लेकिन अर्जुन भी कृष्ण को अनेक नामों से संबोधन करते हैं, बड़े प्यार से बुलाते हैं। देखो ये हम लोग कहते हैं अगर जिसके प्रति प्रेम होता है उसके अनेक नाम होते हैं। जिसके मन हमारा जिसकी तरफ हमारे पास में मन है, जिसका मन हमारे पास है, उसके लिए संबोधन नाम से संबोधन करने के लिए अनेक नाम होते, प्यार के अनेक नाम हैं। तो यहाँ देखो कृष्ण अनेकों नामों से, इसलिए है महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विश्वास से सब प्रकार निग्रह की, जिस प्रकार कहते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां देखो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय, इनको जिसने अपने बस में कर लिया, जिस मनुष्य ने अपने बस में कर लिया है, तो उसके ऊपर उसकी बुद्धि फिर स्थिर रहती है। फिर इंद्रियों का उसके विषय कामना पर, विषय भोगों पर जो भोगता विषयों के भोग में लीन है, जो विषय के भोग को भोग रहा है और सुखी रह रहा है, अपने को सुखी समझता है, भगवान के तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है कि उसके जो इंद्रियां ही बस में नहीं है, वे कौन हैं, वे ये स्वतंत्र हैं, ये इंद्रियां स्वतंत्र हैं। ऐसा मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि उसको किसी की चिंता नहीं, उसको अपने मौज मस्ती अपने भोगों को भोग रहा है, ये विषय से ही इंद्रियों को भोग रहा है और भोगने में उसी में मस्त रह रहा है और उसका कोई दिमाग किसी की तरफ जाता नहीं है। लेकिन जिसने इंद्रियों पर कब्जा कर लिया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ये मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषयों को भी जो वश में कर लिया है, तो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। और जिसकी ये अर्जुन, ये महाभाव, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, तो उसके लिए जितने ही उसके जीवन के कार्य हैं, सारे कार्य में कोई कठिनाई नहीं आती है और उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जैसे कि तू हे अर्जुन, तूने मुझे जैसे सब कुछ सौंप दिया है, तो और तेरा संसार से कोई मतलब नहीं है, ना ही तू संसार के प्रपंचों में फंसा हुआ है, इसलिए तेरे कार्य करने के लिए तू चिंता, मैं तुझे नहीं कहता कि तू चिंता करके सोच कर विचार कर, तुझे ना ही चिंता करने की जरूरत है ना विचार करने की जरूरत है। यह जो मैं कहता जाता हूँ तू वो कर, इस संसार में अपने मन को मत लगा, संसार से तू अपने मन को कहते हैं मन इस तरह से हटा ले जैसे कि मालूम पड़े कि तुझे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, तभी तू अपने कार्य को सफल कर पाएगा, तभी तू अपने मनोरथ को पूर्ण कर पाएगा। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं, चूँकि हर एक इंसान की जरूरत है। कहते हैं कि देखो हमारे जब ये इंद्रियां वश में होती हैं, देखो इंद्रियों को वश में क्या होता है, आदमी कहते हैं कि ये उसको अपना मन वश में नहीं, वो इंसान के मन में जो आता है वो कर रहा है, जो कर रहा है कि उसको जो है मतलब कहते हैं कि घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए पहले अपने घोड़े को, कहते घोड़ों को तो हम तब कब्जा में कर पाएंगे, पहले उनकी लगाम को तो संभालो। रथ पर बैठा हुआ आदमी पहले घोड़े की लगाम को संभालता है, तब घोड़ा संभालते हैं। अपनी इंद्रियों को जब तुम वश में कर लोगे तभी तुम्हारी मन बुद्धि स्थिर रहेगी, नहीं तो कहाँ से रहेगी। इसलिए बाहरी वस्तुओं पर ध्यान
ध्यान नहीं दो, बाहर की वस्तुओं पर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए तो कहते सेल्फ लव करो, अपने मन को थामो, अपने मन को शुद्धकरण करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करो, तो ये बाहर की चीज कोई नहीं जाएगी। ये मैं अपनी ही कहती हूँ। जब हमने अपने मन में केवल भगवान को बैठा रखा है और किसी को नहीं, ये कहते हैं चूंकि जब ठोकर खाने के बाद में जब टक्कर लगती है और जब हम मोह के बल गिरते हैं, तब हमें संसार वाला नहीं उठाता है, हमें भगवान उठाता है। कहते हैं कि मोह के बल गिरने के बाद में और खड़े खड़े देखने वाले देखते कहते हैं अच्छा हुआ। भगवान कहते हैं मेरा भक्त गिर गया, दौड़ के आते हैं, अपने गोद में ले लेते हैं, हमें पहुँचते हैं, जो वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। इस संसार में ये ना ही किसी के अंदर इतना आदर भाव है और ना ही इतने किसी के लिए वो कहते हैं यहाँ तो दुख देने के सिवा और सुख किसी को देने के, सुख किसी के पास देने के लिए है ही नहीं। तो हमें इसलिए भगवान के चरणों में जाना चाहिए। ये सब कहते हुए और सब मैं प्रार्थना करती हूँ और सब जितने संसार के हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद देती हूँ, संसार को धन्यवाद देती हूँ। क्यों देती हूँ कि देखो हम अगर संसार को धन्यवाद देंगे तो कम से कम वो ये तो सोचेंगे कि हाँ हम तो इसके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसको कुछ मालूम नहीं है, फिर भी धन्यवाद देती है। तो हमें कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत कब होती है, जब हम अपने सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो कहते हैं कि हारने वाले की जीत होती है। तो हमें जीतने की इच्छा नहीं कर, तो जीत तो ऊपर वाला दिलाएगा फिर, लेकिन मैं संसार को धन्यवाद देती हूँ। सब आराम से रहो, मस्त रहो और जो कुछ भी मैं कहती हूँ वो सुनते जाओ, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। सुनना चाहिए, जो मेरे पास मैसेज आते हैं वो मैं पढ़ती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम मैसेज में सबके पढ़ती हूँ, सबके ऐसी बात नहीं है, सबके मैसेज पढ़ती हूँ मैं, जिसके आते हैं लेकिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज देने के लिए। इतना ही कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और सबको गुड नाइट।